हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना। और ये बोर्ड में 100 में 100% मेरे से गारंटी ले लीजिए, एक पक्का 2 नंबर का दे ही देता है। ठीक है। और ये दोनों एनसीईआरटी बुक्स से ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा। ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखिए और मैं आपका पक्का क्लियर करा दूंगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसे कैसे हम लोग करेंगे, सबसे आसान तरीका से मैं बताऊंगा। ठीक है। जैसे बोर्ड में बनाना होता है और किस प्रकार इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ये सारा का सारा हम अभी फंडा बताएंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहला वाला का करते हैं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है दोस्तों, तो आप बताएंगे 225 है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि 225 बड़ा है, बड़ा का सिंबल ये होता है, ठीक। बड़ा है किससे? 135 से, राइट। 135 से तो बड़ा वाला जो मान है ना, वो ए का मान हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए ए बराबर 225 और बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर 135 हो जाएगा। ठीक, ये आपको लिख देना है। उसके बाद पहले क्या लिखना है आपको? तो ये दोनों संख्या में से आपको ये देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो बड़ा है उसको क्या लिखेंगे? जैसे बड़ा है हमारा 225, तो लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135, है ना। यानी 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो जो बड़ा होगा वो ए का मान हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बी का मान हो जाएगा। इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे, अब कौन से हम लोगों को थ्योरम से कंप्लीट करना है इसको, एचसीएफ किस थ्योरम से? तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ए का मान हमें मालूम है ना। ए के जगह पे ए का मान रख देंगे। फिर यहाँ पे बी का मान मालूम है, तो बी के जगह पे बी का मान रख देंगे। अब बात उठ रहा है क्यू कहाँ से लाए सर? तो क्यू हमारा भागफल होता है। अब क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या में इस छोटी संख्या से भाग देंगे। तो आइए सबसे पहले ए के जगह पे हम लोग 225 रख लेंगे। 225 हमने रख दिया, किसके जगह पे? ए के जगह पे। बराबर बी का मान क्या है? 135। क्या है दोस्तों? 135 है। तो यहाँ पे 135 रखेंगे। अब बात उठ रहा है कि क्यू कहाँ से रखे, तो हम क्या करेंगे, 225 में 135 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको सिंपल बताना चाहूँ, तो जैसे 225 हमने ये ले लिया और इसमें डिवाइड करना है 135 से, भाग देना है, ठीक। अब 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तभी जा पाएगा। 135 दूना 270 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना है? 225 है। तो 135 एकम 135। तो यहाँ पे देख लिया जाए, अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो 5 में से 5 घटेगा 0 और 12 में से 3 घटेगा तो 9 बच जाएगा। ये वाला कट गया। कितना बार में गया दोस्तों? एक बार में। कितना शेषफल बचा? तो 90 बचा। तो ये हो जाता है ना, ये भागफल जो होता है, क्यू को ही भागफल कहा जाता है। क्यू का मान क्या हो गया? 1। और आर जो होता है ना, आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल कितना आया है आपका? तो 90 आया है। तो यानी क्यू का मान 1 हो गया और आर का मान 90 हो गया। तो यहाँ पे अब आइए लिख लेते हैं हम लोग। तो अब बताइए कि यहाँ पे क्यू के जगह पे क्या लिखाएगा? तो 135 एकम 135, यानी एक बार में लेके गए थे। शेषफल कितना बचा था दोस्तों? तो 90 बचा हुआ था। ये हमने 90 लिख लिया। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 135 को अब आगे लेके आते हैं। जहाँ ये 225 है ना, अब क्या करेंगे, 135 को आगे लेके आएंगे। तो 135 को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक।
और पीछे वाले को पीछे लेके आएंगे, यानी किसके बराबर के पीछे लेके आना है, किसको, पीछे वाले को, इसको भूल जाना है। तो ये हमने 90 लिख दिया यहाँ पर। अब बताइए 90 दूना कितना होगा। अब यहाँ पे क्या आता है, तो क्यू आता है। क्यू का मान कैसे आएगा, तो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यानी कि 135 में जब 90 का भाग देंगे तो अब 90 से कितना बार पहाड़ा पढ़े कि ये चले जाए, तो 90 दूना 180, ये तो ज़्यादा हो गया, 90 एकम 90। अब अगर देखा जाए तो 135 में से अगर 90 घटा लेते हैं तो 45 बचेगा, यानी शेषफल आपका कितना बच गया, 45। ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये क्रिया तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, यहाँ वाला संख्या 0 ना हो जाए, तब तक करना है। अब देखिए ये फिर आगे वाले को आगे लेके आएंगे हम लोग, ठीक, यानी 90 को आगे लेके आएंगे, किसके आगे, तो बराबर के आगे, है ना, इसको भूल जाना है। अगर आप यहाँ तक कर लिए हैं क्रिया तो आप इसको भूल जाएंगे। अब आगे वाले को आगे लेके आना है आपको, किसके, तो बराबर के आगे। उसके बाद पीछे वाले को पीछे रखना है, किसके, बराबर के पीछे। ये 45 हो गया। अब बताइए 45 से कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 90 खत्म हो जाए, तो 2 बार, 45 दूना 90, और शेषफल कितना बचेगा, 0। अब यही 0 आपका बच गया ना, जब 0 बच गया तो ये जो कि इसको भाग देने पर, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, यही वाला संख्या क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। यानी ये एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये पहला नंबर समझ में आया होगा, यानी पहला क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा से पूरा आपका डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा, 867 और 255। तो अब बताइए सबसे पहले कि इन दोनों में से कौन बड़ा, तो आंसर होगा 867 बड़ा है ना। तो यहाँ पे अब दूसरा नंबर मैं दाग के सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर दाग के, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे कि चूँकि क्या लिखेंगे, 867 बड़ा है 255 से, राइट। क्या है हमारा, 867 इज ग्रेटर देन 255। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पहले ए का मान क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला ए का मान, छोटा वाला बी का मान, इसलिए ए बराबर आपका 867 और बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान 255, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ पे हमने ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिया। उसके बाद ए का मान, ए के जगह पे ए का मान, बी के जगह पे बी का मान। तो ए के जगह पे क्या रखेंगे, बड़ा वाला मान, यानी 867, है ना, बराबर बी का मान क्या रखेंगे, 255। यहाँ पे रखिए 255। और अब बात उठ रहा है कि क्यू का मान क्या रखें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, 867 में भाग दूँ 255 से, इसको आपको रफ साइड में करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5, यानी 2.5 यानी 250 दूना मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 2.5 दूना 5 हो जाएगा, 2.5 तिया 7.5, यानी 3 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 5 15 के 5, 3 5 15, 1 16 के 6, 3 दूना 6, 1 7, ठीक। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 0, है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी शेषफल कितना बच गया, 102 बच गया। कितना बार में गया दोस्तों, 3 बार में। तो जो जितने बार में गया है वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जितना शेषफल बचा हुआ है वो लास्ट में लिख देंगे, यानी 102 बचा है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आगे वाले को आगे, इसको अब भूल जाना है, आगे वाले को बराबर के आगे लेके आएंगे, यानी 255 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद बराबर हमने दे दिया, है ना, किसके आगे लेके आना था, तो बराबर के आगे लेके आना था। उसके बाद पीछे वाले को पीछे रख देंगे यहाँ पर, ठीक। तो पीछे कौन रहेगा, 102, किसके पीछे रहेगा, बराबर के पीछे। अब 102 से कितना बार में जाएगा, तो देखा जाए तो 255 में अगर 102 से भाग दिया जाए, है ना, तो 102 दूना कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब शेषफल कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 51 बच जाएगा। ये तो आपको कन्फर्म होगा, भाग तो देने आता ही होगा, है ना। चलिए अब फिर आगे वाले को बराबर के आगे लेके आएंगे,
यानी क्या लिखेंगे हम लोग 102, फिर बराबर, फिर पीछे वाले को पीछे लेके आएंगे, किसके पीछे, बराबर के पीछे, 51। ठीक है, ये यहाँ पे बराबर दे देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कितने बार में जाएगा, तो 51 दूना 102 हो जाता है, शेषफल कितना बचेगा, 0। अब जो संख्या से हमने भाग दिया और वो शेषफल 0 कर दिया है, वही संख्या क्या कहा जाता है, एचसीएफ। यानी एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अगर डाउट जो भी होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका पूरा डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और हाँ, अगर आपको सभी सूत्र चाहिए जैसे कि त्रिकोणमिति का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का पूरा चैप्टर को अगर पढ़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ऑल प्ले लिस्ट का, आप उसमें जाके और पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एक चैप्टर वाइज हमने बढ़िया से एकदम डिटेल में वीडियो डाला है जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में भी डालते रहेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि मैं ऐसा ही वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। ठीक, धन्यवाद।